Good morning students, welcome back to the new session of learning. This is your business studies classes of class 11 and we are discussing on the chapter 2, okay, that is forms of business organization. If you went to the last video, we had discussed about the cooperative organization and features of cooperative organization. मतलब मीनिंग हमने डिस्कस कर लिया था एंड ऑल द फीचर्स जो थे हम लोग डिस्कस कर लिए थे. ठीक है. इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डील विद द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. द फर्स्ट इज easy to form. Okay, so cooperative organization is a very simple process. It is very easy to form and it needs only 10 adults member. ठीक है. हमें इसमें बहुत ही आसानी से ये फॉर्म हो जाता है और यहाँ पे बस 10 मेंबर्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं टू जिनका जो इंटरेस्ट है वो कॉमन हो. मान लो 10 एग्रीकल्चर सोसाइटी अगर हम लोग फॉर्म कर रहे हो तो 10 मेंबर हमें ऐसी चाहिए जिनको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट हो. ठीक है. मतलब कहने की बात है 10 मेंबर 10 का जो इंटरेस्ट है वो सेम होना चाहिए. ओके. The registration procedure for cooperative organization is very simple and does not involve any legal formalities. बहुत ही simple है registration process और कोई भी legal formalities required नहीं होती है. Okay. The next is limited liability. Limited liability again and again I am repeating the same thing. कितने टाइम से मैं आप लोगों को बता रही हूँ. लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि मान लो आपने किसी बिजनेस में 10,000 रुपया लगाया तो मान लो बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो सिर्फ आपका 10,000 रुपया का ही नुकसान होता है. दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी. अगर यहाँ पे अनलिमिटेड रहता तो इसका मतलब ये था कि नुकसान की भरपाई के लिए आपको अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी बेचनी पड़ती. तो इट्स गुड फॉर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कि जितने मेंबर्स होते हैं उनके लिमिटेड लायबिलिटी होते हैं. मतलब वो जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में तो जब लॉसेस होती हैं तो बस उनका उतना ही कैपिटल डूबता है. ठीक है. उतना ही कैपिटल में आ जाती है. उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है. देन कंटिन्यूटी. आपको स्टार्टिंग से ही मैंने फीचर में बताया था कि इट हैज, देखो फीचर है, इट हैज वन फीचर सेपरेट लीगल एंटिटी. तो आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी. तो इट हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ऑल्सो. सो किसी भी मेंबर का डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, इनकैपेसिटी हो जाए, इट डज नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी. मतलब जो मेंबरशिप है, कोऑपरेटिव मेंबरशिप है, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है और वो अपने आप कंटिन्यूअस रहती है. ठीक है. द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैज अ स्टेबल एंड कंटिन्यूअस लाइफ एंड एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो ये बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी ये सारी जो दिक्कतें आती हैं, डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी, इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी को या ऑर्गेनाइजेशन को. वो अपनी कंटिन्यूड रहती है एंड एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ओके. सो इट इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक सेटअप. क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहाँ पे जितने भी डिसीजंस होते हैं वो वोटिंग सिस्टम के थ्रू होते हैं एंड आप कितना भी क्यों ना कंट्रीब्यूट कर लो कैपिटल, सबको 1 वोट फॉर 1 मैन, ये रूल यहाँ पे फॉलो होता है. मतलब एक इंसान के लिए एक वोट. ठीक है. ताकि सारे मेंबर्स को इक्वल चांसेस और इक्वल राइट्स मिलता है इन द टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. देन नेक्स्ट इज ओपन मेंबरशिप. एनी पर्सन, जो भी कोई भी पर्सन है जिसका कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है, जो भी उस सोसाइटी में इंटरेस्टेड है, दे कैन बिकम अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन. मतलब कोई भी भेदभाव कास्ट, क्रीड या रिलीजन के को मद्देनजर रखते हुए नहीं होता है. आपको अगर उस सोसाइटी में इंटरेस्ट है तो आप उसमें जाकर के मेंबर बन सकते हो. द पर्सन कैन ज्वाइन एंड लीव द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन व्हेनेवर दे डिजायर. कोई भी पर्सन को जब लगे कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए, दे कैन ज्वाइन एंड दे कैन लीव द, अगर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो दे कैन लीव ऑल्सो. ओके. द नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल फंक्शनिंग. द ऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाइट इकोनॉमिकल. इसको ये जिनको जो इनकी फंक्शनिंग है वो बहुत ही इकोनॉमिकल है. इकोनॉमिकल मतलब खर्चालू नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है.
ठीक है, as most of the activities are performed by the members themselves while producing goods or raw material, middlemen are eliminated so that they can get the raw material and goods at low cost. इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे जो वर्क हैं वो मेंबर्स खुद ही मिल करके कर लेते हैं आपस में. यहाँ पे जो बाहर से, जैसे मान लो हमने कोई गुड्स खरीदा, रॉ मटेरियल हमें खरीदना है, ठीक है, तो हम कोई यहाँ पे मिडिल मैन को नहीं रखते हैं कि आप जाओ रॉ मटेरियल खरीदो. इसीलिए यहाँ पे गुड्स जो है, रॉ मटेरियल जो है वो सस्ते में मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है. ओके, सो क्योंकि सारे जो है जितने भी काम होते हैं या फिर मेंटेन करना लार्ज स्टॉक, एवरीथिंग इज डन बाय द मेंबर हिमसेल्फ. ड्यू टू कैश ट्रेडिंग देयर आर नो बैड डेब्ट्स. और यहाँ पे सारा ट्रेडिंग्स कैश में होता है, ठीक है, मतलब पैसा दे करके होता है, उधार खरीद नहीं होता है. जब उधार खरीद नहीं होता है तो बैड डेप्ट समझते हो ना, जब हम लोग कुछ उधार खरीदते हैं और हमारा पैसा कोई नहीं देता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, जब हमारा पैसा किसी के हाथ में चला जाता है एंड वो देने से इनकार कर दे, दैट इज कॉल्ड बैड डेप्ट. बट आप अगर किसी से उधार सब करोगे तो बैड डेप्ट होने की चांसेस नहीं होती है. देयर इज सेविंग इन एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो. तो एडवर्टीजमेंट भी, ये लोग ज़्यादा एडवर्टीजमेंट में बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए एडवर्टीजमेंट की भी सेविंग होती है एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कम हो जाता है. द नेक्स्ट इज स्टेट पैट्रोनेज. द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट्स वेरियस बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट. ठीक है, ये गवर्नमेंट, जैसे एग्रीकल्चर सोसाइटी ले लो, तो एग्रीकल्चर तो हमेशा गवर्नमेंट चाहती है एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे. कंज्यूमर सोसाइटी ले लो तो हमेशा गवर्नमेंट चाहती है कि कंज्यूमर जो है चीटेड ना हो, उनका प्रोटेक्शन हो. दिस गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स ऑल दिस थिंग्स. ओके, दैट इज़ वाई इनको गवर्नमेंट से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं क्योंकि ये अपने आप को रजिस्टर भी कराते हैं. ओके, द गवर्नमेंट प्रोवाइड वेरियस कंसेशंस रिबेट्स इन टैक्सेस. और गवर्नमेंट क्या करती है, इनको कंसेशन देती है, मतलब कुछ छूट देती हैं, रिबेट देती हैं, टैक्स में भी छूट देती हैं. दैट इज़ वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट रॉ मटेरियल एक्सेट्रा एट सब्सिडाइज्ड रेट. मतलब इनको डिस्काउंट में रॉ मटेरियल मिल जाता है ड्यू टू गवर्नमेंट. ओके, एंड एज वेल एज ये सब तो फैसिलिटी गवर्नमेंट दे ही रही है, इनके साथ साथ इनको लोन्स भी देती हैं एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, और इजी टर्म्स एंड कंडीशंस में इनको लोन भी प्रोवाइड कराती हैं और उसका जो रेट होता है इंटरेस्ट का वो भी इनको काफ़ी कम लगता है. देन नेक्स्ट इज सोशल यूटिलिटी. द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट सोशल जस्टिस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन. हमेशा देखना कि मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका मेन एम प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है. ठीक है, उनका सबसे पहला एम है म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक दूसरे का मदद करना, हेल्प करना और सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराना. ठीक है, जो पिछड़े लोग हैं, जो जिनको हेल्प चाहिए होती है, तो ऐसे लोग मिल करके एक सोसाइटी बनाते हैं. तो ये लोग क्या है, एक सोशल सोसाइटी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं. दे वांट टू प्रमोट सोशल जस्टिस, mutual cooperation. They promote self-help, moral values among the members. This organization also have to prevent concentration of economic power in few hands. ये लोग चेक करते हैं कि जो इकोनॉमिक पावर्स कुछ लोगों के हाथ में ना रह जाए. ठीक है, जस्टिस होनी चाहिए. Then again we are going on demerits. सबसे पहला है लिमिटेड कैपिटल. ठीक है, तो सब जितने भी लोग यहाँ पे फॉर्म हुए हैं उनका क्या है, एक लिमिटेड कैपिटल है. ठीक है, उनको लिमिटेड रिसोर्सेज, मान लो 10,000 सारे मेंबर 10-10 हज़ार रुपया लेकर के आएंगे, कुछ ज़्यादा ला सकते हैं. लेकिन द थिंग इज दिस कि ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा कैपिटल लेकर के आएंगे तो उसको वोटिंग राइट ज़्यादा मिलेगा. यहाँ तो सब कुछ इक्वालिटी है. तो यहाँ पे सब लोग क्या करते हैं कि उतना ही कैपिटल लाना चाहते हैं जितना सब लोग लेकर के आ रहे हैं. ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेस उनको मिलता है. ठीक है, और and there is no compulsion to contribute some minimum amount of capital to become a member. और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको मेंबर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल ही कंट्रीब्यूट करो. ठीक है, एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया कि 1 man 1 vote जो फॉलो होता है वो भी डिस्करेज कर देता है. लोग सोचते हैं कि अगर मैं 1 लाख कैपिटल लेकर के आ रहा हूँ और बाकी सारी मेंबर्स 10-10 हज़ार रुपये लेकर के आ रहे हैं तो मुझे उससे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए. बट यहाँ पे ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है. That is why they discourage and they do not want to contribute more capital. The next is inefficient management. ठीक है,
द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है, मैंने आपको अभी बताया कि सारे काम उसके मेंबर्स ही देखते हैं, कोई भी आउटसाइडर उसका काम नहीं देखता। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल। ओके, ये तो था मेरिट्स, बट इन एफिशिएंट मैनेजमेंट उसका डिमेरिट्स हो गया। ठीक है, सारे मेंबर्स ही काम देखते हैं, सारे मैनेजमेंट का काम देखते हैं, अपने मेंबर्स ही देखते हैं। तो ठीक है, तो सारे एक्टिविटीज़ जनरली कौन परफॉर्म करता है? मेंबर्स करते हैं। ठीक है, और ये मेंबर्स जो है वो कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, वो लोग इनएक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। ठीक है, द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अफोर्ड टू पे हाई सैलरी टू प्रोफेशनल एंड क्वालिफाइड पीपल्स। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो हाई सैलरी, तो यहाँ पे सारे काम जो है उस मेंबर्स देखते हैं। तो यहाँ पे वो जो मेंबर्स होते हैं वो कोई भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट नहीं होते हैं, वो इनएक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो मेंबर्स को या प्रोफेशनल्स को हाई सैलरी अफोर्ड कर पाए। दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि यहाँ की मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होती है। थर्ड इज़ नो मोटिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो आपको ज़्यादा पैसा या फिर ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो इनको डिस्करेज कर देती है, ये लोग ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते हैं हार्ड वर्क करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई हार्ड वर्क करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इनको पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है कि आपस में डिस्प्यूट हो जाना, कुछ बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो जाना। ठीक है, ऑफन, क्वाइट ऑफन द डिस्प्यूट्स अराइजेस अमंग द मैनेजिंग कमिटी एंड द मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो हमेशा देखोगे कि बीच बीच में क्या होता है कि मैनेजिंग कमेटी और मेंबर्स के बीच में कुछ ना कुछ बात पे डिस्प्यूट हो जाता है। तो मेंबर आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हर एक मेंबर्स जो है वो अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो उनके जो ओपिनियंस होते हैं, विचार होते हैं, वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, और उनका जो रिजिड होते हैं वो अपने विचार को लेकर के, उनका एटीट्यूड होता है जो रिजिड होता है, जो कि कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट का कारण बन जाता है। ठीक है, तो वो लोग डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमने सर्विस मोटिव को लेकर के बनाया था। तो दिस ऑल आर प्रॉब्लम्स एंड कन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल्स। ऑफ कोर्स आपको गवर्नमेंट इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे रही हैं, बेनिफिट्स मिल रहा है आपको। ठीक है, उसके रिटर्न में आपको ये करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है कि आपको गवर्नमेंट एक्सेसिव कंट्रोल कर रही है और आपको उसको ओबे करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग आउट दिस टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ वेरी मच। ओके, so we are ending the topic here only. In next video we will do the types of cooperative organization. Till then, keep learning, stay safe, stay healthy. Thank you.